तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर मध्य प्रदेश में सियासत देखी जा रही है। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा है, ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। तो एक बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। ये भी उन्होंने कहा, मैं अभी तक समझ नहीं सका। तो उमंग सिंघार ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, एक बड़ा बयान दिया है और आखिर आडवाणी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न देने का फैसला किया गया और देश भूला नहीं है। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी जी की बड़ी भूमिका रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल ही में आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम ने एक्स पर ट्वीट किया था, जानकारी दी थी। उसके बाद से अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा है कि यह देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान है। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आडवाणी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से उनको भारत रत्न दिया जा रहा है? आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अगर आप याद करेंगे तो आडवाणी जी का एक ही काम आपको याद आएगा, उनकी रथ यात्रा जिससे पूरे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था। सांप्रदायिक हिंसा कई जगह पे देश के कोने कोने में फैल गई थी। न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान गई थी, वो हर धर्म से थे। देखिए, कांग्रेस के पीढ़ी परिवर्तन के बाद उमंग सिंघार जी जैसे नेताओं से बड़ी अपेक्षा थी कि वे सकारात्मक राजनीति करेंगे, पर मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अब वो उम्मीदें भी नाउम्मीद होने लगी हैं। कांग्रेसी ये अपनी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी आडवाणी जी के जीवन का लोहा और उनकी प्रशंसा तो पूरा देश करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए अब सियासत शुरू हो चुकी है भारत रत्न को लेकर। हाल ही में भारत रत्न देने की बात सामने आई थी और उसके बाद अब इस पर सियासत, कहीं पर इसका सम्मान किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में देखें तो अब ये सियासत का रुख ले चुका है, क्योंकि उमंग सिंघार ने, नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर ट्वीट किया है और एक बड़ा सवाल इसे कह सकते हैं कि उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी तक समझ नहीं सका और साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा बयान दे दिया कि उन्होंने कहा कि किस वजह से उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, ये समझ से परे है। चलिए, तो इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीधे जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो IBC24 में आपका स्वागत है। और सर, एक तरह से अब सियासत यहाँ शुरू हो चुकी है सुदेश जी, और देखा जाए तो इसमें किस चीज की आपत्ति कांग्रेस दर्ज करा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आडवाणी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के गुरु हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और गुजरात में दंगे हुए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था आडवाणी जी उनको, मोदी जी को, कि राय धर्म का पालन करिए। और वो मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले थे, लेकिन ये आडवाणी जी के शिष्य थे, तो आडवाणी जी अड़ गए कि नहीं हटाइए। और जब मौका आया 2 सीटों से लेके भारी बहुमत तक भाजपा को पहुंचाने में, आडवाणी ने भाजपा को जीता। और इनके चेला जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ तक कि एक आयोजन में वीडियो सबने देखे, हमने आपने पूरे देश में चर्चा है ये कि उनको एक कोने में बैठा दिया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने गुरु के प्रति इतनी ही लालसा थी, इतना ही सब कुछ था, तो भारत रत्न की जगह उनको प्रधानमंत्री बना देते। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया। आज इस्तीफा दे, कल प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिला दे, उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दे। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए था उनको कि आप भारत रत्न देने जा रहे हैं, देश के लिए क्या योगदान रहा? क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए वो? आप बताइए क्या किया उन्होंने ऐसा? चलिए, तो इसी का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, दुर्गेश केसरवानी जी। तो दुर्गेश जी, सीधे सीधे भारत रत्न पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, पहले तो ये बताइए कि आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही सवाल उठाना रह गया है। कभी राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, राम जी पर सवाल उठाते हैं, कभी राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, कभी राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, और आज फिर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय आडवाणी जी, गृह मंत्री रहे हैं, अनेक उन्होंने
राजनीति के क्षेत्र में देश के विकास के लिए अनेकों आयाम छूने का काम किया है। जब कोई वरिष्ठ नेता, आज वो इतनी बड़ी उम्र में हैं और उनको जब भारत रत्न देने का ऐलान सरकार ने किया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। कांग्रेस देश की नब्ज को पहचानने का काम नहीं कर रही है। कांग्रेस सिर्फ विरोध की आंधी में बहती हुई जा रही है, और जिसको जनता बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है। 440 से ये 40 पे आ गए हैं, और अब आने वाले समय में जिस तरह से सिर्फ विरोध करना ही कांग्रेस का शगल रह गया है, आने वाले समय में ये डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। जी, तो स्वदेश जी, दुर्गेश जी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से सवाल खड़े करती है। आखिर बीजेपी का कहना है कि वो डिजर्व करते हैं और इसी वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इसमें किस चीज का विरोध? देखिए डिजर्व शब्द का उपयोग किए जाने से कोई डिजर्व नहीं कर लेता। देश के लिए योगदान बता दे, उनका योगदान क्या था, क्या योगदान है बताइए देश के लिए। उनने पार्टी के लिए कुछ किया हो, वो भाजपा के लिए किया, देश के लिए क्या किया? उनने मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटने दिया, वो मोदी जी के लिए किया, देश के लिए क्या किया? तो दुर्गेश जी सीधे सवाल ये कर रहे हैं कि आपने देश के लिए, यानी कि बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, जनसेवा में जो आदमी रहता है वो सदैव ही जनता के हितों के काम करता है। मुझे लगता है कि हम अगर इन चीजों पे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, उनका अगर मैं सब चीजें बताना समाज के लिए कुछ किया होता दुर्गेश जी, आप तो समाज के हैं तो बता दो ना। आपके समाज के लिए कुछ किया होता तो बता दो। भैया, आप जिस तरह की बातें आप और कांग्रेस कर रही है ना, उमंग सिंगार जी ने क्या क्या किया हुआ, मैं भी सब जानता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ और क्या क्या नहीं किया हुआ। जब मैं इन चीजों को खोलने का काम करूंगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे। और मैंने बताने का काम किया कि जब आदमी राजनीति के क्षेत्र में काम करता है तो जनता के हित में अनेकों अनेक काम करता है, और ऐसे ही अनेकों अनेक काम। दुर्गेश जी, सुदेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों पक्ष का अपना अपना अलग अलग राय है, तर्क है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे और किस तरह से सियासत अब देखने को मिलती है, किस तरह का रुख ये मामला लेता है।